झारखंड विधानसभा में कल होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रोम के नाराजगी की चल रही खबरों के बीच उन्होंने चंपई सोरेन सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है। रांची स्थित अपने आवासीय परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंपई सोरेन सरकार के गठन से खुशी जाहिर करते हुए लोबिन हेम्ब्रोम ने कहा कि इस सरकार को मेरा समर्थन रहेगा, लेकिन नई सरकार से हमारी कुछ मांगे हैं जिसे यथाशीघ्र लागू करें, नहीं तो हमारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। लोबिन हेम्ब्रोम ने कहा कि तत्कालीन सरकार में जो शराब बेचने को लेकर छत्तीसगढ़ का मॉडल लाया गया था, उसका वह विरोध करते हैं। उन्होंने इस मॉडल का विरोध करते हुए कहा कि उनकी मांग है कि सरकार शराबबंदी को लागू करे। वहीं लोबिन हेम्ब्रोम ने कहा कि झारखंड राज्य जिस उद्देश्य के साथ अलग हुआ था वह पूरा नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि मूलवासी आदिवासियों के जल जंगल और जमीन की रक्षा नहीं हो पा रही है। इसलिए नई सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द एसपीटी और सीएनटी एक्ट लागू किया जाए और पेशा एक्ट को भी लागू करें। वहीं विस्थापन आयोग के गठन की भी मांग उन्होंने की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर लोबिन हेम्ब्रोम ने दोहराया कि नई सरकार को उनका तहे दिल से समर्थन है और फ्लोर टेस्ट में वो सदन में मौजूद रहेंगे। वहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने दुख जाहिर किया है। मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने जो शपथ लिया है, तो मैं खुश हूँ और मैं तहे दिल से इनको मैं समर्थन दे रहा हूँ, दूंगा कल। लेकिन इस नई सरकार में मेरा कुछ ऐसा मुद्दा है जो हम शुरू से यहाँ सदन के अंदर बोलते रहे। सबसे पहले तो ये झारखंड सरकार पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन के द्वारा जो छत्तीसगढ़ का शराब मॉडल, शराब बेचने का काम इन्होंने शुरू किया, और उस दिन मैंने विधानसभा के अंदर में इसका विरोध किया था गुरुजी के सम्मान में। और सदन से बाहर भी हमने इस बात को रखा कि हमारे माननीय गुरुजी सारे मजहब के लोगों को हर जगह नसीहत देते रहे हैं कि शराब से थोड़ा दूर रहा करो, लेकिन ये सरकार ने नहीं माना। और आज मैं इस नई सरकार में, माननीय चंपई सोरेन जी की सरकार में, भाई इनसे भी आग्रह करता हूँ, ये मेरा एक मुद्दा है कि आप जितना जल्द हो यहाँ शराब बिक्री नहीं हो, नशाबंदी इसको लागू करें। पहला ये है। और पी पेशा एक्ट जो 1996 केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के टाइम में ही दिया गया, लेकिन राज्य अलग होने के बाद झारखंड में, बिहार में नशाबंदी लागू हो गया था, तो हम भूल रहे थे, ठीक है, लेकिन झारखंड में नहीं। पेशा एक्ट जो मूल कवच है, आज ये शेड्यूल एरिया बना। आखिर शेड्यूल एरिया क्यों बना? ये शेड्यूल एरिया में खास करके आदिवासी और मूलवासियों का जमीन कैसे बचेगा, और वहाँ ग्राम प्रधान के द्वारा जो ग्राम संचालित होता है, पी पेशा एक्ट लागू होने के चलते, नहीं लागू होने के चलते वो कमज़ोर पड़ रहा है। ये पी पेशा एक्ट सरकार इसकी तत्काल घोषणा करे कि हम इसको लागू करेंगे। उसके साथ साथ ये राज्य जो अलग हुआ यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों के लिए, और अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे लोग लड़ाई लड़े थे, बलिदानी लोगों ने दी थी, खून बहाया था, बहुत लोग फांसी के तख्ते पर लटके। तो संथाल परगना में एसपीटी एक्ट बना और छोटा नागपुर में सीएनटी एक्ट बना, और इस एक्ट के अधीन नियम के मुताबिक यहाँ का जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है और न सेलेबल है। लेकिन यहाँ राज्य अलग होने के बाद इस बात को भी हमने सदन में रखा था, और इसके लिए हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक स्पेशल
सत्र स्पेशल सत्र बिल आप कर रही है, सत्र के अंदर में ही उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन उसका भी कुछ फलाफल नहीं हुआ, जिसमें सभापति रखा गया था स्टीफन मरनी जी को। मात्र 1 मीटिंग या 2 मीटिंग बुलाई थी। बाद में जिला से हम लोगों ने जो डीसी वगैरह को हम लोगों ने मांगा था रिपोर्ट कि आपके जिले में कितना कितना ज़मीन का ट्रांसफ़र इधर उधर हुआ है, उसका प्रतिवेदन देंगे, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो आज वहाँ एसपीटी एक्ट भी लागू नहीं है और सीएनटी एक्ट भी लागू नहीं है। जब बना बनाया हुआ एक्ट है, हमारे लोगों के खून के बदौलत लिखा गया था कि यहाँ पर सीएनटी एक्ट है, वहाँ एसपीटी एक्ट है, तो इसको ताक में रख करके यहाँ जमीन का अधिग्रहण धड़ल्ले से चल रहा है। ये भी मेरा मांग रहेगा माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से कि आप इसको सख्ती से लागू करें और जल्द लागू करें। और इसके बाद ग्राम सभा, कहीं भी ये भी मेरा प्रश्न आया था सदन के अंदर में कि यहाँ पर जितना खान खदान चल रहा है वो बिना ग्राम सभा के ही चल रहा है। फर्जरी, कहीं कहीं तो फर्जरी बताया था। तो ये ग्राम सभा, बिना ग्राम सभा के इस शेड्यूल एरिया में बहुत सारा खान खदान वगैरह सब चल रहा है और जमीन अधिग्रहण हो रहा है। अपन आयोग का गठन हो। आज कितने लोग विस्थापित हो चुके हैं। अभी धनबाद में आप जाएंगे, जो जमीन के मालिक है उसके खेत के नीचे, उसके खेत के नीचे, जमीन के नीचे कोयला है, अबरक है, तांबा है, यूरेनियम है, लेकिन इतने लोग विस्थापित हुए हैं, बहुत लोग ट्रेसलेस हो गए हैं। तो मैं इस सरकार के नई सरकार से मांग करता हूँ कि आप विस्थापन आयोग का गठन करें ताकि यहाँ के लोगों को जगह मिले और अपना रह सके। तो आज विस्थापन आयोग का भी गठन नहीं हुआ। और उसके साथ साथ और एक डिमांड है मेरा, यहाँ के जो आदिवासी और मूलवासी का जो जमीन है, लोग लड़ाई लड़ रहे हैं न्यायालय में, तो वैसे वैसे लोगों को चिन्हित करें और इसका इस स्पेशल कोर्ट बनावे ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके। गरीब बेचारे हैं, लोअर कोर्ट में जीत जाते हैं, लेकिन पैसे वाले लोग सिर्फ हाई कोर्ट चले जाते हैं और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। गरीब के पास पैसा नहीं है, वो बेचारे थक जाते हैं, वो लड़ाई जो करती है उसका ठंडा पड़ जाता है। और ये जल जंगल जमीन कैसे बचेगा? आज जंगल लुट रहा है, नदी नाला लुटा रहा है, बर्बाद हो गया सब जगह। ये सरकार से हम मांग करेंगे, इस मुद्दों को आप यथाशीघ्र लागू करिए और नहीं तो ये मेरा आंदोलन जारी रहेगा।